यूज़ ऑफ वुड, ये इंग्लिश में एक ऐसा टॉपिक है मॉडल वर्ब्स में कि जिसका इस्तेमाल कभी प्रेजेंट में होता है, कभी पास्ट में होता है और कभी फ्यूचर में होता है। इसलिए इसको डिस्कस करना बहुत लाजमी है ताकि आपके माइंड से सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाए। वेलकम टू बेसिक टू एडवांस्ड इंग्लिश यूट्यूब चैनल। आज हम इसी को डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि इंग्लिश के हवाले से इंग्लिश लैंग्वेज के हवाले से रोज़ाना मैं यहाँ वीडियोज़ लगाता हूँ ताकि आपके माइंड में जितनी भी इंग्लिश लैंग्वेज के हवाले से कन्फ्यूजन्स हैं वो दूर हो जाएं। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास डिज़ायर। डिज़ायर का मतलब क्या होता है? ख्वाहिश। जब हमें किसी चीज़ की ख्वाहिश होती है, हमारा दिल करता है किसी चीज़ के लिए। मैं कॉफ़ी पीना पसंद करूँगा, आई वुड लाइक सम कॉफ़ी। ठीक है, आई वुड लाइक सम कॉफ़ी। ये जुमला एक और तरीके से भी बन सकता है, कुछ लोग लाइक के साथ टू भी लगाते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ टू लगाएंगे तो आप क्या बोलेंगे? आई वुड लाइक टू हैव सम कॉफ़ी। ठीक है, नंबर 2 देखें आप, उसको आपकी मदद करके बहुत अच्छा लगेगा। ही वुड लव टू हेल्प यू। ही वुड लव टू हेल्प यू। अब यहाँ टू लगा दिया हमने साथ क्योंकि यहाँ लव की बात हो रही है। अच्छा, लव टू हम तब लगाते हैं जब हमें कोई काम करके बहुत अच्छा लगता है। ही वुड लव टू हेल्प यू। ठीक है, तो नंबर 2 हमारे पास पॉइंट जो है विश, मतलब आपको किसी चीज़ की विश होती है कि भाई काश ऐसा हो जाए, काश वैसा हो जाए, तो ऐसे जुमलों के लिए भी हम वुड लगाते हैं। और ये पॉइंट जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हम जब भी विश की बात करते हैं तो सबसे सूटेबल मॉडल वर्ब जो है वो वुड ही है। ठीक है, पहली एग्जांपल में आप देख सकते हैं, काश तुम रुक जाओ। अब ये जुमला दिखने में छोटा सा है, लेकिन याद रखें काश की इंग्लिश आप क्या लगाएंगे? आई विश। ठीक है, अच्छा ये एक और तरीके से भी बनता है जुमला, जैसे अक्सर लोग कहते हैं वुड दैट। ठीक है, वुड दैट भी लगाते हैं विश की जगह, तो मैंने विश का इस्तेमाल किया है। आई विश यू वुड स्टे, काश तुम रुक जाओ। ठीक है, इसी तरह नंबर 2 एग्जांपल देखें, काश वो इम्तहान में पास हो जाए। ठीक है, आई विश ही वुड पास इन एग्जाम। इसमें वुड के साथ एल लगेगा, गलती से मिस हो गया मुझसे। ठीक है, आपने लगाना है। तो इस जुमले में भी हमने देखें काश के लिए पहले आई विश लगाया और फिर अगले जुमले में वुड लगाते होते हैं। ठीक है, पहले हम विश लगाएंगे, आई विश काश की इंग्लिश, और अगले जुमले में वुड का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद चलते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कंडीशनल सेंटेंसेस में वुड कैसे इस्तेमाल होता है। कंडीशनल सेंटेंसेस में अकेला वुड कब इस्तेमाल होता है और वुड के साथ हैव प्लस थर्ड फॉर्म कब लगती है, तो ये मैं दोनों बताता हूँ। पहली एग्जांपल आप देखें सिंपल वुड वाली, अगर उसने सच बोला मैं उसे माफ़ कर दूंगा, ये सेकंड कंडीशनल है। इफ़ ही स्पोक द ट्रुथ आई वुड फॉरगिव हिम। ठीक है, इफ़ ही स्पोक द ट्रुथ आई वुड फॉरगिव हिम। अब यहाँ हमने वुड लगा दिया। ज़ाहिरी बात है अगर पिछला जुमला पास्ट है तो आगे गा गी गे बेशक आ रहा है, आप विल तो नहीं लगाएंगे ना, आप विल की सेकंड फॉर्म वुड लगाएंगे। ठीक है, इफ ही स्पोक द ट्रुथ आई वुड फॉरगिव हिम, ये सेकंड कंडीशनल हो गया। अब बात करते हैं कि वुड के साथ हैव प्लस थर्ड फॉर्म कब लगता है, वो लगता है थर्ड कंडीशनल में। अब तीसरा जो दूसरी एग्जांपल है देखें आप, अगर वो मेरा दोस्त होता, ठीक है, होता तो मेरी मदद करता। ठीक है, अब ये पास्ट का एक तरह का पछतावा हो रहा है। ठीक है, हम पछता रहे हैं, रिग्रेट कर रहे हैं, तो ये थर्ड कंडीशनल है। इफ़ ही हैड बीन माई फ्रेंड ही वुड हैव हेल्प्ड मी। ही वुड हैव हेल्प्ड मी। अब यहाँ हेल्प के साथ हमने थर्ड फॉर्म लगा दी क्योंकि हम वुड हैव यहाँ लगा रहे हैं, तो इसमें आपकी मैंने दोनों कन्फ्यूजन दूर कर दी है, वुड और वुड हैव। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि वुड को हम पास्ट के तौर पर कैसे इस्तेमाल करें। अभी मैंने आपको पिछले सेकंड कंडीशनल में भी बताया कि पास्ट की वो सिचुएशन होती है। जैसे देखें ना, पहला जुमला, मुझे लगा तुम झूठ बोलोगे। अब कुछ लोग कह रहे हैं सर इसके आखिर में गा की के आ रहा है, ये तो फ्यूचर की बात है। फ्यूचर की नहीं, आप पहला जुमला देखें, मुझे लगा, ये पास्ट की बात है। मुझे लगा कब लगा? पहले लगा। ठीक है, ये पास्ट है। आई थॉट, इसलिए हमने इसके साथ देखें थिंक की सेकंड फॉर्म लगाई, मुझे लगा, आई थॉट। जब ये थॉट हो गया, पिछला जुमला पास्ट हो गया, तो आगे गा गी गे जो है वो विल तो नहीं रहेगा, वो वुड हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ याद रखें, पीछे पास्ट की सिचुएशन है तो फिर आगे भी पास्ट की सिचुएशन होगी। ठीक है, जैसे दूसरा जुमला देखें, उसमें भी बिल्कुल यही चीज़ मैंने बताई है। उसने कहा, अब देखें ये जुमला क्या है? कहा तक, पास्ट इंडेफिनिट। ही सेड दैट ही वुड रीड द बुक। आगे जो जुमला है गा वाला वो विल वुड में चेंज हो गया, उसके साथ फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी क्योंकि विल की खुद सेकंड फॉर्म वुड लग गई है।
ठीक है, ही सेड दैट ही वुड रीड द बुक। उसके बाद लास्ट पॉइंट हमारे पास वुड का पैसिव है। वुड के साथ बी प्लस थर्ड फॉर्म हम कब इस्तेमाल करेंगे? जब वुड का पैसिव बनाएंगे। ठीक है, अब जैसे मेरा ख्याल था मुझे बुलाया जाएगा, अब इसमें भी वही सिचुएशन है कि मेरा ख्याल था पास्ट का जुमला है। ठीक है, आई थॉट आई वुड बी इनवाइटेड, आई वुड बी इनवाइटेड, मुझे बुलाया जाएगा, लेकिन जो बुला रहा है उसका जिक्र तो हम नहीं कर रहे, इसलिए ये पैसिव है। पहला जुमला एक्टिव है, मेरा ख्याल था, उसमें मैं मौजूद हूँ, लेकिन जो अगला जुमला है मुझे बुलाया जाएगा, मुझे बुलाने वाला कौन है, तो वो पैसिव है, आई वुड बी इनवाइटेड। उसके बाद दूसरी एग्जांपल देखें, काश आपको अच्छे नंबर दिए जाएं। क्या कोई नंबर देने वाला यहाँ मौजूद है? नहीं मौजूद। और काश भी है, विश वाला जुमला है, मतलब इसमें ख्वाहिश की भी बात होगी। ठीक है, काश आपको अच्छे नंबर दिए जाए, आई विश, ठीक है, काश के लिए लग गया। यू वुड बी गिवन गुड मार्क्स, आई विश यू वुड बी गिवन गुड मार्क्स, क्योंकि नंबर देने वाले का जिक्र नहीं हो रहा, इसलिए ये जुमला पैसिव है, तो हमने साथ बी प्लस थर्ड फॉर्म लगा दिया। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक बहुत अच्छी तरह समझ आ गया होगा, क्योंकि मैं जितना एक्सप्लेन कर सकता था आपको मैंने समझाया है। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ ऐसी कन्फ्यूजन है जो आपको समझ नहीं आ रही, तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं, और आप जाके डिस्क्रिप्शन में देखें, मैंने लिंक दिए हुए हैं अलग अलग प्लेलिस्ट के, जिसमें एक्टिव, पैसिव और सारी चीज़ें मौजूद हैं। मॉडल वर्ब का भी लिंक है। ठीक है, वहाँ आपको कैन, कुड, शुड भी मिल जाएंगे। वीडियोस को लाजमी देखें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।